जी। बहुत-बहुत शुक्रिया साहिब। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी हो रही है और पीएम मोदी इसे दोपहर 2 बजे जारी करेंगे। जिन किसानों के खाते में ये किस्त आनी है उनकी संख्या लगभग साढ़े 9 करोड़ के आसपास है और जो किसान अभी 21वीं किस्त की एडवांस किस्त जो है वो जिन्हें मिल चुकी है, 4 राज्यों के लगभग साढ़े 35 लाख किसान उनको अब ये किस्त नहीं मिलेगी और 21वीं किस्त की एडवांस राशि जो पहले जारी हुई थी पिछले महीने में उसी राशि के तहत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के 35,52,000 किसानों को ये किस्त दे दी गई थी। चूंकि ये बाढ़ प्रभावित इलाके थे और इन सभी इलाकों में किसानों की लगभग शत प्रतिशत जो है वो फसल बर्बाद हो गई थी पानी की वजह से, अतिवृष्टि के कारण और इस वजह से सरकार ने इन किसानों को एडवांस में ये किस्त जारी कर दी थी। अब बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में सरकार ने देश के जो बाकी राज्य हैं, इन 4 राज्यों को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं, उनके लाभार्थी किसान जो कि पीएम किसान सम्मान निधि की सूची में जिनका स्थान है, जिन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है, उनको ये किस्त जारी होगी और इसके तहत 2,000 रुपए की जो राशि है वो जारी की जाएगी। अगर हम बात करें कि किन किसानों के नाम हटाए गए हैं, तो हम लगातार इस बात को किसानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपात्र पाए गए किसान हैं, उनके नाम इस लिस्ट से हटाए गए हैं और अपात्र वे किसान हैं, जिनकी या तो बैंक की ई-केवाईसी नहीं हुई है या बैंक का आधार से बैंक खाते को लिंक नहीं किया गया है या फिर जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अभी तक नहीं बन पाई है। चूँकि ये अनिवार्य शर्तें हैं और इन किसानों के सभी किसानों के लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि की स्कीम में लाभार्थी बनना चाहते हैं, उनके लिए इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। और ऐसे किसान जिनको लगातार इस बात के लिए मैसेज भेजे जा रहे थे कि वे अपनी बैंक की ई-केवाईसी करवाएँ या जो भी कमियाँ थीं, उनको दूर करने के लिए निरंतर जो है वो मैसेज भेजे जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश अगर उनके ये काम नहीं हो पाए हैं, तो उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। और अब अगली जो किस्त 22वीं किस्त आएगी, उसमें यदि उन्होंने इन कमियों को पूरा कर लिया है, तो उनका नाम इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। तो 19 नवंबर को जिन किसानों की किस्त जारी होनी है, उनमें 9 करोड़ से ऊपर किसान ऐसे हैं जो लाभार्थियों की सूची में हैं और उनका पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। साइम। जी सर। सर दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर जिन लोगों के इसमें छूट जाएँगे, जो लोग पीएम किसान नहीं ले पाएँगे, वो लोग आगे कैसे करें? सपोज़ मेरा अगर नाम अपात्र है और मुझे काट दिया गया है और गलत तरीके से काट दिया गया है, जबकि मैं पात्र हूँ, तो वो किस तरीके से आगे कार्रवाई शुरू करें? इसको लेकर भी कई सारे सवाल आए हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए सर। जी। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम जो है वो फिक्स हो चुका था और जैसे ही ये कार्यक्रम तय हुआ कि तमिलनाडु के कोयंबटूर से ये किस्त जारी होगी, उसी समय से जो लिस्ट को अपडेट करने का काम है वो रोक दिया गया था और अब 22वीं किस्त के लिए जब 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी हो जाएगी, उसके बाद फिर से ऑनलाइन ऑटो मोड पर जो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट है उसमें अपडेशन का काम शुरू हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड है और इसमें ऑटोमेटेड मोड पर ये काम करता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें अधिकारियों का या मंत्रालयों का दखल नहीं होता है। आज की ये किस्त जारी होने के बाद ये जो है अब फिर से जो किसान छूट गए हैं या जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया है या किसी कारणवश जिनकी जो है वो ज़रूरी जो दस्तावेज है उनको पूरा नहीं किया जा सका है, वे दोबारा से आवेदन कर सकेंगे और जो-जो कमियाँ उनके फॉर्म में पाई गई हैं, उनको दूर कर देंगे। एक बात और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी आवेदक ने 19वीं किस्त के पहले आवेदन किया है और किसी कारणवश वह अपात्र पाया जाता है या उसकी औपचारिकताएँ पूरी नहीं हो पाती हैं और वो 22वीं किस्त के समय जाके अपनी इन औपचारिकताओं को पूरा करता है, तो उसे पिछली 2 किस्तों का भी पैसा दिया जाएगा। और यही वजह है कि देश के तमाम इलाकों में किसान जो है वो किसानों में असंतोष होता है कि किसी राज्य के किसानों को 8,000 रुपए दिया जा रहा है तो कहीं 4,000 रुपए। उसकी वजह एकमात्र यही है कि जो पेंडिंग राशि है, जो
जिसको हम कहते हैं कि लंबित भुगतान है, सरकार उसको लंबित मानती है, क्योंकि किसान ने आवेदन कर दिया था, वो पात्र भी था, लेकिन पात्रता की जो शर्तें हैं वो पूरा करने में उस किसान को कोई दिक्कत आई होगी या कोई तकनीकी बाधा की वजह से वो अपनी इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर पाया। तो इस वजह से सरकार ऐसे किसानों को जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी होने की पात्रता रखते हैं, लेकिन किसी वजह से अपनी इन पात्रताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो आगे की किस्तें जब जारी होती हैं उसमें पिछली किस्त का पैसा दे दिया जाता है। तो ये एक बड़े ही संतोष और राहत की बात है कि सरकार अगर चाहे तो अपना पैसा बचाने के लिए ये कर सकती है कि जिस किस्त में वो आवेदन करे, जिस किस्त में उसका आवेदन मान्य हो, उसी किस्त को उसे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार फिर भी अगर कोई पात्र किसान है और वो किसी कारणवश अपनी जो ज़रूरतें इसकी हैं स्कीम की उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको पिछली किस्तों का भी पैसा दिया जाता है। दूसरा इसमें एक क्लॉज़ और भी है कि जिस किसान को पात्र पाया जाता है और मान लीजिए जैसे कोई किसान 18वीं किस्त से उसको पैसा मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश उसका नाम 19वीं किस्त में कट गया या 20वीं किस्त में कट गया और फिर उसका नाम जुड़ गया, तो फिर उसको जिस किस्त का पैसा नहीं मिला है उस किस्त का भी भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि सरकार बहुत सहृदयता के साथ किसानों को ये पैसा दे रही है